सर क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने ये सोच खोलो कहाँ से शुरुआत की और कैसे इसकी शुरुआत हुई है। मैंने तो क्या शुरुआत की शुरुआत हो गई। तो शुरुआत इसकी हुई पर्सनल चैलेंजेस से। पर्सनल चैलेंजेस थे कुछ ज़िंदगी में, उनका सॉल्यूशन नहीं पता था, बेचैनी थी, सफरिंग थी, बहुत कुछ था। अब जब ये सब था तो उसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। अंदर एक डीप चाहत थी कि कोई सॉल्यूशन मिले। तो उस चाहत के चलते जब थोड़ी खोज शुरू हुई, या कह लो कि कुछ एहसास हुआ कि अपने अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ परेशानी है, थॉट प्रोसेस में कोई गड़बड़ है, तो ये पता लगने लगा। तो कहीं ना कहीं खोज चालू हुई। खोज चालू हुई तो विपश्यना से शुरू हुई। पहले एहसास हुआ गड़बड़ है, फिर विपश्यना मिला। विपश्यना का शिविर हुआ तो पता लगा बहुत गड़बड़ है, और थोड़े आगे बढ़े तो पता लगा गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो धीरे 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 खुद पे काम शुरू हुआ, अपने आप को जानना शुरू हुआ। वो जानते जानते ये समझ में आया कि ज़िंदगी कुछ और है, हम कुछ और जी रहे हैं। और ये भी समझ में आने लगा, थोड़ा थोड़ा ये आइडिया लगने लगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, वो काम जचता नहीं है। ये बात जब समझ में आई तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक टीचर छुपा है, आप कह सकते हैं। पहले भी सिखाने का शौक़ रहा है, तो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, तो वो डिस्प्ले होने लगी, लोग बात करने लगे। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया शायद ज़िंदगी मुझसे यही कराना चाह रही है। थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। नाम सोच खोलो मिला मेरी वाइफ से, और थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ तो आगे चल के किसी ने कहा कि इसको एक एनजीओ की तरह रजिस्टर कर लो, हेल्प होगी। कोई व्यक्ति डोनेट करता है या और सब पैरामीटर देखता है तो कह रहा है कि जेन्युइन काम है, ऑडिट होगा वगैरह वगैरह। ऐसे सोच खोलो पिक्चर में आया। हमारा कुछ लेना देना नहीं था, कोई एनजीओ खोलना है कोई मतलब नहीं था, कोई ये काम करना है वो भी नहीं था। ज़िंदगी के फ्लो में सब अपने आप आता गया और सोच खोलो पिक्चर में आ गया। तो दो प्रॉब्लम, वही पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से शुरू हुआ। उस पर्सनल प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम की काम पसंद नहीं था, पसंद मतलब बस गुजारा चला रहे थे। दूसरा शादीशुदा प्रॉब्लम, मैरिज में प्रॉब्लम्स थी। ये दो प्रॉब्लम थी, इनके चलते ज़िंदगी ने अध्यात्म की तरफ खींच लिया। तो सोच खोलो में आप क्या करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करती है संस्था? सोच खोलो आज जो ऑपरेट कर रहा है वो बेसिकली दो तरीके से कर रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन दोनों होते हैं। ऑफलाइन सेशन के नाम पे रिट्रीट होती है, जो कि अभी तक 3 दिन हो रही थी, अब हम उसको 4 दिन का करने का सोच रहे हैं। तो 2 वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं मेजरली। वैसे तो 3 वर्कशॉप्स हैं। एक मैरिज के ऊपर है जो कभी कभार होती है जब लोग होते हैं, और 2 कंटिन्यूस ऑनगोइंग वर्कशॉप है। तो ये जो 2 वर्कशॉप हैं वो बेसिकली बेसिक और एडवांस लेवल 1 लेवल 2 बोल सकते हो आप। इसका नाम है बीइंग द नॉन डूअर्स वे ऑफ लिविंग। बीइंग द नॉन डूअर्स वे ऑफ लिविंग, ये नाम है लेवल 1 लेवल 2। ऑनलाइन की अगर बात करूं तो 20 घंटे के सेशंस होते हैं, 2-2 घंटे के 10 सेशन होते हैं, कंटिन्यूसली 10 दिन तक चलते हैं संडे को छोड़ के। वो एक वर्कशॉप हो गई। ऐसे ही दूसरी वर्कशॉप हो गई एडवांस वाली। रिट्रीट की बात करूं तो 3 दिन या 4 दिन के लिए लोग सब कुछ छोड़ के हम एक जगह पे जाते हैं, वहाँ रुकते हैं। रेसिडेंशियल होता है, और वहाँ पे एक्टिविटीज़ के साथ जो भी मैं सिखाता हूँ वो सब होता है। प्लस दिनचर्या कैसी है, हम ध्यान हम वहाँ पे लाइव कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें हम वो करते हैं जिससे हमको समझ में आए एक जीना किसे बोलते हैं। तो 2 मोड हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन।